हेलो गाइस, मैं हूँ विजय यादव। आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस जी के पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कक्षा 12 के पोएट्री से पहले पोएम का द माय मदर लेके आया हूँ। इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों हमको सचिन यादव जी हैं जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि उनको इंग्लिश की पोएट्री का सेंट्रल आइडिया चाहिए। दोस्तों, हम उनके लिए बना के लाए हैं और आप सभी के लिए भी। अगर ऐसे ही आपको वीडियो देखना है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने सेंट्रल आइडिया लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ सेंट्रल आइडिया क्या है। दोस्तों चलो लिखता हूँ मैं। माय मदर एट 66 is based on them. दोस्तों मैंने लिख दिया माय मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द देम ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एडवांसिंग age and fear of loss and separation associated with and separation associated with it। दोस्तों मैं जो लिख लिया हूँ सेंट्रल आइडिया आपको समझा देता हूँ कि लेखक कहते हैं जब उनकी माँ 66 वर्ष की थी तब ये जो है उनके आधार पर इन्होंने ये अपना लिखा है। जो इन्होंने पोएम लिखा है दोस्तों, वो जब उनकी माँ 66 वर्ष की थी उसके आधार पर लिखा है। ऑफ एडवांसिंग एज एंड, दोस्तों क्या लिखा है? ऑफ एडवांसिंग एज एंड फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएट विथ। दोस्तों वो कहते हैं कि जब उनकी माता की जो एज थी वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी, तो उन्हें डर था क्योंकि मैं अपनी माँ से अलग ना हो जाऊं। और दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आपको बता देते हैं क्या लिखा है। द पोएटिस undergoes a plethora of emotions when she sees her mother again and feels the pangs of separation at thought of losing her। सो फ्रेंड्स, हमने सेकंड पैराग्राफ भी लिख लिया है और मैं आपको बताऊंगा इसमें लेखक अपनी माँ से लेखक जो हैं जो लेखक हैं वो मतलब जो उनकी प्लेथोरा मीन्स दोस्तों होता है गहराई से, अपनी माँ के लिए गहराई से भावुक हो जाते हैं। जो इमोशंस का अर्थ है तो दोस्तों वो भावुक हो जाते हैं जब वो अपनी माँ को दोबारा देखते हैं। जब वो अपनी माँ को दोबारा देखते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। जो लेखक है वो भावुक हो जाती हैं। मदर अगेन एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट थॉट ऑफ लॉसिंग हर। तो दोस्तों फिर से वो सोचती हैं कि सोचती हैं कि उनकी माँ उनसे दूर हो जाएंगी। दोस्तों आप चिंता मत करिए, हम आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके नीचे लिख के बता देंगे जिससे आपको कोई कष्ट नहीं हो। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। अगला पैराग्राफ क्या है।
She also wishes for the last beauty, and youth of her mother. दोस्तों जो लेखक हैं कमला दास, वो हमें यह कहती हैं कि जो वो अपनी माँ को, जो उनकी माँ की लास्ट ब्यूटी मतलब दोस्तों जो आखिरी सुंदरता थी, और उनको यूथ को इस पोयम में बताना चाहती हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको हिंदी में अनुवाद करके आपको बताते हैं दोस्तों। हम आपको इसको हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं। उसके पहले मैं आपको इसको एक बार फिर से पढ़ के आपको बता देता हूँ कि क्या एक्चुअली कहना चाहते हैं। माई मदर एट 60 इज़ बेस्ड ऑन द देम। जब मेरी माँ 66 वर्ष की थी, ये उनके ऊपर आधारित है। ऑफ एडवांसिंग एज एंड फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएट विद। दोस्तों जब और उनकी जो उम्र थी वो बढ़ती ही जा रही थी, और मुझे डर था क्योंकि मुझे उनसे अलग होना पड़ेगा। और दोस्तों अगले पैराग्राफ में जो पोइट हैं कमला दास, वो कहती हैं कि द पोएटेस अंडरगोस अ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन सी सीज हर मदर अगेन एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट थॉट ऑफ लॉसिंग हर। दोस्तों इस पैराग्राफ में जो पोएटेस है कमला दास, वो मतलब बहुत ही गहराई से इमोशंस होता है। इमोशन का अर्थ होता है दोस्तों बहुत ही गहराई से। दोस्तों जो लेखिका है कमला दास, वो बहुत ही भावुक हो जाती हैं और गहराई में सोचने लगती हैं। व्हेन सी सीज हर मदर अगेन, और जब वो अपनी माँ को दोबारा देखती हैं। पैंक्स मतलब होता है दोस्तों कष्ट, एंड फील्स पैंक्स मतलब दोस्तों उन्हें कष्ट होता है क्या कि मुझे अपनी माँ को खोना पड़ेगा या मुझे अपनी माँ से अलग होना पड़ेगा। तो दोस्तों और इसमें लास्ट पैराग्राफ में वो बोलती हैं कि सी ऑल्सो विशेस फॉर द लास्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। वो अपनी माँ की आखिरी सुंदरता और यूथ के बारे में इस पोएम में बताना चाहती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें इंग्लिश में और जो मैंने लिख दिया इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ट्रांसलेट कर लिया है और आपको बता रहा हूँ कि जो पहली लाइन में है, पहले पैराग्राफ में जो लेखिका ने बोला है कि जब मेरी माँ 66 वर्ष की थी, जब लेखिका की माँ 66 वर्ष की थी, तो उन्होंने इस कविता को उनकी उम्र पर आधारित किया है या लिखा है दोस्तों। और उन्होंने कहा है ऑफ एडवांसिंग, दोस्तों क्या अब आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ऑफ एडवांसिंग एज एंड फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएट विथ। तो दोस्तों हम आपको सिंपली यहाँ पे बता देते हैं उन्होंने क्या कहा है। मेरी माँ की बढ़ती उम्र को देखते हुए, जो लेखिका है उन्होंने कहा था कि मेरी माँ की उम्र जो बढ़ रही थी उसको देखते हुए मुझे यह डर था, लेखिका को यह डर था कि वो अपनी माँ से अलग ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम सिंपली सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं क्या सेकंड पैराग्राफ में लिखा है। सेकंड पैराग्राफ में दोस्तों ये लिखा है कि द पोएटेस अंडरगोस अ प्लेथोरा ऑफ इमोशंस व्हेन शी सीज हर मदर अगेन एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट थॉट ऑफ लॉसिंग हर। तो दोस्तों हम सिंपली आपको इसको लिख के बता देते हैं, बहुत ही जहद ट्रिक है दोस्तों ये आपको याद करने के लिए। अगर हम आपको एक बार हिंदी भी बता देंगे तो आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपकी बोली भाषा है। तो चलिए आप लिख के बताते हैं। जो लेखिका होती है दोस्तों, जो लेखिका होती है वो लेखिका नहीं दोस्तों, हम इनको कवियत्री बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये इन्होंने कविता लिखी है ना, इसके लिए कवियत्री होती हैं। वो कहती हैं नहीं दोस्तों, वो सोचती हैं और प्लेथोरा का अर्थ होता है दोस्तों गहराई, और बहुत ही गहराई से सोचती है, गहराई से सोचती हैं और भावुक हो जाती है। दोस्तों इमोशंस का अर्थ होता है भावुक,
भावुक हो जाती हैं, हो जाती हैं। दोस्तों ये लेखिका नहीं, यहाँ पे कवियत्री होगा, और क्योंकि इन्होंने कविता लिखी इसके लिए दोस्तों हम कवियत्री लिखेंगे। भावुक हो जाती है जब उन्होंने अपनी माँ को दोबारा देखा, जब उन्होंने अपनी माँ को दोबारा देखा, दोबारा देखा। और दोस्तों उन्हें कष्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा, एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट थॉट ऑफ लॉसिंग हर। और दोस्तों जो पैंग्स का अर्थ होता है कष्ट, कष्ट होता है दोस्तों। यहाँ पे जो पैंग्स का अर्थ है दोस्तों वो है कष्ट। तब जब उन्होंने अपनी माँ को दोबारा देखा तब उन्हें आपको बताते हैं तब उन्हें कष्ट होता है। दोस्तों जो पैंग्स है उसका अर्थ है कष्ट। कष्ट होता है कि उन्हें अब अपनी माँ से अलग होना होगा, अपनी माँ से अलग होना होगा। जो सेपरेशन का अर्थ है दोस्तों वो अलग होता है, अलग होना होगा। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा पैराग्राफ। अब हम आपको सिंपली तीसरा पैराग्राफ बता देते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही जहर है। और दोस्तों उससे पहले हम तीसरे पैराग्राफ पे नज़र डाल लेते हैं क्या बोला है लेखिका ने या कवित्री ने क्या बोला है। सी ऑल्सो विशेस फॉर द लास्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। दोस्तों वह कहती हैं कि उन्होंने अपनी माँ की आखिरी सुंदरता को और यूथ को इस कविता में प्रदर्शित किया है या दोस्तों विश किया है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सिंपली लिख लेते हैं और आपको बता देते हैं। उन्होंने इस कविता में अपनी माँ के आखिरी सुंदरता को तथा यूथ को बताया है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहेंगे हम आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही धन्यवाद। चलिए दोस्तों आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।